से कंटेंट वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसे बनाने की जरूरत नहीं है ना, हटा दो। जिस पर्टिकुलर एलिमेंट को बार बार कॉल करना है उसको हम यहाँ से रिमूव करके एक नए कंपोनेंट पे रख देंगे। कहाँ रखा हमने उसको, एक नए कंपोनेंट पे, सर्विसेज कार्ड डॉट J6 है ना। उसको यहाँ रख दो, ठीक है। सर्विसेज कार्ड को हमने यहाँ रख दिया, मतलब सर्विसेज में से ओवरऑल सारा कंटेंट हटा दिया और एक जो कोलिशन फोर था वो कहाँ रख दिया, सर्विसेज कार्ड पे। अब यहाँ पे करो, क्लास को क्लास के नेम से रिप्लेस कर दो, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंटेंट को कहाँ पे कॉल करना है, सर्विसेज कार्ड पे। तो कितने बार कॉल कर दो, 3 बार, 1 2 3, मतलब काम वही हो गया, बस उसको मैंने कंपोनेंट के अंदर दिया। तो किसी भी कंपोनेंट को अपन मल्टीपल टाइम से कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। देखो अभी तीनों में, अच्छा इसको HTML नहीं मिल रहा होगा ना, क्या नहीं मिल रहा है इसको, HTML लोगो नहीं मिल रहा है, तो अभी थोड़ी देर के लिए हटा दो उसको। देखो तीनों में हमारा कंटेंट सेम आ रहा है, तो जो सेक्शंस अगर हमें बार बार रिपीट करना है उसका एक सेपरेट कंपोनेंट बना के उसको मल्टीपल टाइम्स क्या करो, कॉल करो। तो हमने वही काम किया सर्विसेज के अंदर से, तो 3 सेक्शंस बार बार रिपीट हो रहे थे, उसको 1 टाइम्स कहाँ पे लिखा, सर्विसेज कार्ड में, और उसको कितनी बार कॉल किया हमने, 3 बार, है ना। और अब तीनों में कंटेंट क्या है हमारा, सेम है। हमें कंटेंट कैसा करना है, डायनेमिक करना है, ठीक है। तो कंटेंट को डायनेमिक कैसे करेंगे, अब HTML में जो टैग होते थे हमारे, टेबल टैग पढ़ा है ना सबने, टेबल में जो विड्थ होती थी, जो टेबल में जो क्या होती थी, हाइट होती थी, इस टेबल को जावास्क्रिप्ट ये रिएक्ट क्या बोलता है, कंपोनेंट बोलता है। क्या बोलते हैं इसको, कंपोनेंट बोलते हैं, इनबिल्ट कंपोनेंट। और विड्थ और हाइट जो है वो क्या है, प्रॉपर्टी, क्या है, प्रॉपर्टी। तो किसी भी कंपोनेंट के अंदर जो एट्रीब्यूट लिखे जाते हैं वो हमारी प्रॉपर्टी कहलाते हैं। और रिएक्ट में इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, प्रॉप्स। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉप्स। क्या बोलते हैं, प्रॉप्स, है ना। तो रिएक्ट ये बोलता है कि किसी भी कंपोनेंट के अंदर, किसी भी कंपोनेंट में हम किसी भी प्रॉप्स का नाम, प्रॉप्स नेम, और यहाँ पे क्या आएगा उसकी वैल्यू। तो किसी भी कंपोनेंट को जब अपन कॉल करते हैं तो उसके अंदर हम कोई भी प्रॉप्स का नाम पास कर सकते हैं। ये भी एक एट्रीब्यूट हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, क्या हो गई, प्रॉपर्टी। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं किसी कंपोनेंट को कॉल करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या पास कर सकता हूँ, प्रॉप्स का, क्या पास कर सकता हूँ, प्रॉप्स का, प्रॉपर्टी का, कुछ भी दे दो, है ना। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है कि जो प्रोप्स होता है ये काम क्या करता है, इट पासिंग द डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर कंपोनेंट। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डाटा पास करता। अभी हम सर्विसेज पे हैं और कॉल क्या कर रखा है, सर्विसेज का। तो इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट में डाटा को पास करना है, क्या करना है, पास करना है। तो प्रोस का नाम क्या दिया हमने, टाइटल। टाइटल में
हमने क्या पास किया, HTML। यहाँ पर हमने प्रोप्स का नाम क्या दिया, टाइटल। क्या पास किया, CSS। यहाँ पर प्रोप्स का नाम क्या है, और क्या पास किया, जावास्क्रिप्ट। तो इस सर्विसेज कार्ड कंपोनेंट में हमने प्रोप्स पास किए। प्रोप्स का नाम क्या, टाइटल। इसको रिसीव भी तो करना पड़ेगा। इसको रिसीव कहाँ करेंगे, सर्विसेज कार्ड। तो ये जितने भी प्रोप्स पास किए ना, ये सारे प्रोप्स कहाँ पे आ जाते हैं आपके, एक वेरिएबल में। उस वेरिएबल का नाम क्या है, प्रोप्स। तो इसमें इस प्रोप्स के अंदर हमारे पास क्या क्या आ चुका है, तीनों के तीनों टाइटल्स क्या आ चुके हैं, टाइटल्स। अब आपको टाइटल यहाँ दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे, यहाँ पे आएगा प्रोप्स का नाम डॉट, क्या आएगा, टाइटल। तो ये टाइटल आपका ना डायनेमिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डायनेमिक। दिख पा रहा है, HTML, CSS और क्या आ गया, जावास्क्रिप्ट। प्रोप्स है, क्या बोलते हैं उसको, प्रोप्स। अभी कंटेंट को डायनेमिक, तो सर्विसेज कार्ड में एक प्रोप्स और बना लो। डिस्क्रिप्शन, तीनों में डिस्क्रिप्शन अलग अलग लिख दो। HTML क्लाइंट साइड लैंग्वेज, ठीक है। इसमें भी डिस्क्रिप्शन क्या दे दो, CSS इज अ स्टाइलिंग लैंग्वेज, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जावास्क्रिप्ट। ये ऑब्जेक्ट तो नहीं बोल सकते, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं बोल सकते। जावास्क्रिप्ट के लिए तो सब ऑब्जेक्ट ही आएंगे। जावास्क्रिप्ट के लिए तो क्या होता है, सब ऑब्जेक्ट ही होता है। पर इसको अपन एट्री प्रॉपर्टी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी का नाम है। वो इस प्रॉपर्टी को स्टोर कहाँ पे किया है, प्रोप्स के अंदर। इसके अंदर, प्रोप्स के अंदर। तो ये प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए भी डॉट लगाते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर की को कॉल करने के लिए क्या लगाते हैं, डॉट, है ना। जावास्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखो अब यहाँ से मैंने डिस्क्रिप्शन में क्या पास किया, तीनों डिस्क्रिप्शन, ये तीनों डिस्क्रिप्शन से यहाँ पे आ चुके हैं प्रोप्स में। बस दिखाना कहाँ पे, यहाँ पे। तो क्या लगाओगे यहाँ पे, प्रोप्स डॉट डिस्क्रिप्शन। देखो आपको तीनों डिस्क्रिप्शंस डिफरेंट डिफरेंट मिले। ये भी आपका डायनेमिक हो गया, वो डायनेमिक। अब क्या है, इमेज। इमेज का नाम भी दे दो प्रोप्स में, इमेज नेम, प्रोप्स का नाम। और इसमें पहली इमेज क्या थी हमारी, HTML लोगो। दूसरी इमेज CSS लोगो, और थर्ड इमेज क्या आ जाएगा, जिसको। तीनों वेरिएबल को मैंने पास कर दिया, ये कहाँ चले गए, इमेज नेम में। बस यहाँ पर क्या कॉल करना है, SRC के अंदर प्रोप्स डॉट इमेज। देखो तीनों भी इमेजेस में आ गई। सेम एज इट इज कंटेंट बन गया, और हमारा कोड थोड़ा सा कंज्यूम है ना। हमें बार बार उस कार्ड को रिपीट करने की जरूरत नहीं। जो कंटेंट हमें लिखना था उसको मैंने एक सेपरेट कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया, और उस सर्विसेज कार्ड को हमने कितने बार कॉल किया, 3 बार। पर तीनों बार प्रोप्स की वैल्यू हमने चेंज कर दी, प्रोप्स की वैल्यू हमने चेंज कर दी। तो प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी का क्या होता है, प्रोप्स मतलब किसी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे हम क्या पास कर सकते